आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। ओपी जिंदल एजुकेशन की ओर से आगामी 19 अगस्त को जमशेदपुर के होटल दयाल इंटरनेशनल में ओपन सेमिनार का आयोजन जमशेदपुर के 10वीं और 12वीं पास छात्रों के लिए किया जाएगा। यह सेमिनार उन मेधावी छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होगा जो आर्थिक स्थिति से उतने मजबूत नहीं हैं और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। इस सत्र के लिए जिंदल एजुकेशन की तरफ से छात्रों के लिए 80% तक का छात्रवृत्ति पाने का मौका है। आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए वाइस चांसलर ने बताया कि हमारे यहाँ लगभग 60% छात्रों को जिंदल स्टील में ही प्लेसमेंट मिल जाता है और आने वाले कुछ समय बाद यूनिवर्सिटी स्टील यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाएगी। मैं आपके माध्यम से जमशेदपुर के हर एक बच्चे जो 10th पास किए, 12th पास किए, चाहे साइंस से चाहे कॉमर्स से, सबको ये संदेश देना चाह रहा हूँ, किसी तरह का डर और भय कि हम क्राइटेरिया में फिट होंगे कि नहीं होंगे वो ना करते हुए हमारे पास आएँ। होटल दयाल इंटरनेशनल साक्षी में हमसे मिलें, हम उनके एक एक क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। जितना सहयोग करना हो हम सहयोग करेंगे और जिस तरह से हेल्प करके हम ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में उनको अच्छा शिक्षा प्रदान कर पाएँ, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। हम ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़ की तरफ से आए हैं जमशेदपुर में जो क्लास 12 के बच्चे इस बार हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन बच्चों और उन पेरेंट्स को आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़, इंडियाज़ ओनली स्टील यूनिवर्सिटी, वो आपके शहर में आई है। और इस यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि वहाँ क्या क्या कोर्सेज चलते हैं, यूनिवर्सिटी का मोटिव क्या है, किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, हु इज़ द चेयरमैन, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, किस टाइप की फैकल्टी है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, स्कॉलरशिप स्कीम्स क्या है, उन सब की जानकारी बच्चों तक पहुँचे। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जो चेयरमैन हैं श्री नवीन जिंदल जी, उनका ये कहना है कि ये जो 3 स्टेट है जिसमें आपका झारखंड है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़, इन स्टेट ने जिंदल ग्रुप की कंपनियों को इस्टेब्लिश करने में बहुत समर्पण त्याग किया है। तो यहाँ के लोकल लोगों को एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के साथ एजुकेशन देना चाहते हैं ताकि वो सोसाइटी को कुछ पे बैक कर सके। उस उद्देश्य के साथ यूनिवर्सिटी खुली है। तो इस यूनिवर्सिटी को खोलने के बाद हमारा ये मानना है कि स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि यहाँ पे किस टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या प्रोग्राम्स अवेलेबल है, क्या फ़ी स्ट्रक्चर है और क्या स्कॉलरशिप्स है, ताकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से कोई बच्चा हायर एजुकेशन से वंचित ना रहना चाहिए। ये इस उद्देश्य के साथ हम यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ज़्यादा बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन हो कि कल हम 2 से 5 यहाँ दयाल इंटरनेशनल में अवेलेबल रहेंगे और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की जो भी क्यूरी होगी उसको सॉल्व करेंगे। जमशेदपुर के पूर्वी विधानसभा के विधायक निधि के अंशदान और सोलर लाइट योजना अंतर्गत झारखंड सरकार के अंशदान से जमशेदपुर के पूर्वी क्षेत्र में 1563 सोलर लाइट अधिष्ठापन कार्यक्रम का शुभारंभ न्यू केबल टाउन मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें पूर्वी के विधायक सरयू राय, जेएनएसी के अधिकारी कृष्ण कुमार, भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता भी मौजूद थी। आपको यह बता दें कि पूर्वी विधानसभा के कई क्षेत्र ऐसे हैं जो टाटा लीज के अंतर्गत आता है, जहां स्ट्रीट लाइट की काफ़ी दिक्कत है। क्षेत्र की जनता ने इसको लेकर कई बार जमशेदपुर पूर्वी के विधायक से आग्रह किया था। कई ऐसी गलियां हैं, सड़क हैं जहां शाम के वक्त अंधेरा रहता है। इसको देखते हुए स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना की शुरुआत की गई है। पहले फेज में 1000 स्ट्रीट सोलर लाइट लगाई जानी है। यह लाइट जियाडा के अंतर्गत लगाई जानी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी कंपनी के स्ट्रीट लाइट के साथ यह लाइट 1 साल की वारंटी और 5 साल के मेंटेनेंस के साथ लगाई जाएगी, जिसमें बिजली बिल देने का भी टेंशन नहीं होगा। ये जमशेदपुर पूर्वी में कई ऐसे बस्तियां हैं जहां पे बिजली नहीं है और उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय विधायक श्री सरयू राय जी सर के द्वारा ये पहल किया गया कि क्यों नहीं हम लोग जो है सौर ऊर्जा के माध्यम से हम लोग सोलर लाइट लगाएं। और उसी पहल का नतीजा ये हुआ कि जरेडा को लेकर के हम लोग सर्वे किए और सर्वे करने के बाद आज हम लोग केबल टाउन में लगभग 1000 लाइट लगाने जा रहे हैं। उसी का आज शिलान्यास कार्यक्रम है। ये सिर्फ जरेडा से ही नहीं बल्कि माननीय विधायक जी के प्रयास से उन्होंने अपने विधायक मद से भी लगभग 50-80 लाख रुपए राशि
अपने विधायक मत से दिए हैं सोलर लाइट के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है जमशेदपुर के लिए। और आने वाला दिन में हम लोग ऐसा चाहेंगे कि जिन बस्तियों में बिजली नहीं है वहाँ पर इस तरह के सोलर लाइट का अधिष्ठापन करें, ताकि लोगों को जो अंधेरे में लोग रह रहे हैं उनको रोशनी मिल सके, लोग उजाला में रह सके, और जो जीवन का सपना होता है कि लाइट के बिना ज़िंदगी नहीं है, उस सपने को साकार हो सके। तो हम लोग जल्द ही अन्य बस्तियों में इस तरह के कार्यक्रम को अपनाएंगे, और हमें लगता है कि आने वाला 1 से 2 साल में हम लोग उन बस्तियों को सैचुरेट कर लेंगे। ये मेरे को लगता है कि झारखंड में इस तरह का पहला ये योजना है जहाँ पर इतने बड़े पैमाने पे सोलर लाइट का अधिष्ठापन किया जा रहा है, और ये निरंतर चलता रहेगा। अभी हम लोग सर के माध्यम से जरेडा के और भी सोलर लाइट हम लोग भिजवाए हैं, अन्य बस्तियों में भी लगाने का कार्यक्रम हम लोग अपनाएंगे ताकि लोगों को रोशनी मिल सके। जमशेदपुर पूर्वी में बड़ा क्षेत्र है जो बस्तियों का जाका है। टाटा लीज की ज़मीन जहाँ है, उनके क्वार्टर हैं, उसके बगल में बस्तियाँ बनी हुई हैं। उन बस्तियों में स्ट्रीट लाइट का बड़ी घोर अभाव है, चौक चौराहे पर अंधेरा रहता है। बहुत शिकायत थी, तो हमने जरेडा से बात किया और यही तय हुआ कि हम लोग सोलर लाइट वहाँ लगवाएं। करीब 1563 सोलर लाइट पास हुआ है, जिसमें 1000 का टेंडर इन्होंने किया है लगाने के लिए। आज उसी काम का हम लोग शुभारम्भ कर रहे हैं नींबू केबल टाउन से। और इसमें शर्त यही है कि जो विश्व स्तर की कंपनियां हेवेल हैं, उस तरह की कंपनी का सामान रहेगा, और 5 वर्षों तक मेंटेनेंस करेंगे इसका। हमको उम्मीद है कि आज से लगना शुरू होगा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे स्थान सुनिश्चित होते जाएंगे वैसे वैसे ये लगाते जाएंगे, लगाएंगे, मेंटेन करेंगे, जलाएंगे, चलाएंगे। हमारे नगर पालिका के भी पदाधिकारी यहाँ लोग हैं, प्रशासन से भी बात हुई है, तो हर तरह से उसकी सुरक्षा का भी इंतजाम हम लोग करेंगे। आम तौर पे आम जनता को थोड़ा सा इससे लाभ पहुँचे और बस्तियों का जीवन अंधेरा में न रहे, यही उद्देश्य है इसका। और मुझे लगता है कि झारखंड में ये पहला बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको जरेडा सोलर LED लाइट लगाने के माध्यम से कर रहा है। यहाँ सफल होगा तो और जगहों पर भी लोग इसको अपनाएंगे। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ये सफल होगा तो हमारी जो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है उस पर कम दबाव पड़ेगा, उसका इस्तेमाल कहीं और अधिक होगा। तो ये पर्यावरण के अनुकूल है, प्रदूषण रहित बिजली मिलना है, और कहीं किसी को इसके लिए बिजली का बिल नहीं देना है। जमशेदपुर के पूर्व SP सह पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार को कांग्रेस ने 3 राज्यों का प्रभारी बनाया है। डॉक्टर अजय कुमार को त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड का प्रभारी बनाया गया है, जिससे जमशेदपुर के कांग्रेस नेताओं में हर्ष है। जमशेदपुर के कांग्रेस नेताओं ने इस संबंध में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को धन्यवाद दिया है और कहा कि एक अच्छे इंसान को प्रभारी बनाया गया है जो कांग्रेस को मजबूत करेंगे। आज कौन सी खुशी में जो आप लड्डू बांट रहे थे? आज रोड नंबर 17 कांग्रेस ऑफिस में जमशेदपुर के पूर्व सांसद, पूर्व IPS ऑफिसर डॉक्टर अजय कुमार जी को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड का प्रभारी बनाया है। इसी खुशी में आज तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता ऑफिस में लड्डू बांटने का काम किया, और एक ईमानदार, वफादार, खुददार आदमी को पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मुझे यकीन है, क्योंकि जब मैं जिला अध्यक्ष था, मेरे कार्यकाल में डॉक्टर अजय कुमार सांसद बने जमशेदपुर का, तो मैं उनके साथ काम किया हूँ, और जब प्रदेश अध्यक्ष वो बने तब भी मैंने काम किया। मैंने देखा है पूरा ईमानदारी, वफादारी, खुददारी से वो काम करते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं, कार्यकर्ता को लेकर चलने का काम करते हैं। उसका असर कहीं ना कहीं झारखंड में पड़ेगा। झारखंड में जो और कांग्रेस मजबूत होगी, हमारा पार्टी मजबूत होगा और संगठन और ज़्यादा बढ़ेगा डॉक्टर अजय कुमार नेतृत्व में। और हम लोग जिस दिन जमशेदपुर डॉक्टर अजय कुमार आएंगे, बड़ा पैमाने पर उनका अभिनंदन समारोह होगा जमशेदपुर की धरती पर। जमशेदपुर से उनकी पहचान है, जमशेदपुर से वो सांसद रहे हैं, जमशेदपुर में SP रहे हैं। जमशेदपुर जिस दिन वो आएंगे, क्योंकि हमारी दूरभाष से फ़ोन पर बात हुई है, 3 से 4 दिनों में डॉक्टर अजय कुमार
जमशेदपुर आने वाले हैं, हम लोग उनका भव्य स्वागत जमशेदपुर करने का काम करेंगे। विद्युत विभाग की ओर से विभिन्न कार्यों की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई है। इस संबंध में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला के चाकुलिया निवासी रवि कुमार सिंह के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत विद्युत अधीक्षण अभियंता से इस संबंध में जानकारी मांगी गई है, जिसमें कई कार्यादेश संख्या को लेकर संविदा का नाम, फर्म का नाम, आवंटन प्रति, समझौते की प्रति, अनुमान की प्रति, भुगतान की प्रति की जानकारी मांगी गई है। यह जानकारी धालभूमगढ़ सब डिवीजन अंतर्गत मांगी गई है। इसके अलावा रवि कुमार सिंह के द्वारा बहरागोड़ा प्रखंड अंतर्गत सिंहपुरा गांव में नवनिर्मित 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन से बहरागोड़ा पावर सब स्टेशन तक लगभग 4 किमी 33 केवी लाइन की फीडर का जो कार्य किया गया, इस संबंध में भी जानकारी मांगी गई है, जिसमें फर्म का नाम, संवेदक का नाम, कार्य की आवंटन प्रति, समझौते की प्रति, अनुमान प्रति की छाया प्रति, सामग्री की पूर्ण सूची, मापी पुस्तिका की छाया प्रति, भुगतान का विवरण और कार्य के संपन्न होने की तारीख का विवरण मांगा गया है। इसके साथ ही रवि सिंह के द्वारा गोड्डा जिला अंतर्गत ठाकुर, गनगट्टी, मेहरमा, सुंदर पहाड़ी और गोड्डा प्रखंड अंतर्गत विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में किए गए कार्य की भी सूचना मांगी गई है, जिसमें ईस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड कंपनी के द्वारा किए गए कार्य की जेएमसी कॉपी की छाया प्रति, ईस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड कंपनी के द्वारा उक्त प्रखंड में किए गए कार्य की स्वीकृत माप का प्रमाण पत्र और ईस्ट इंडिया कंपनी लिमिटेड कंपनी के द्वारा प्रखंड में कार्य की संयुक्त माप का प्रमाण पत्र, सर्वेक्षण आरेखन कॉपी की छाया प्रति मांगी गई है। यह जानकारी महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता विद्युत आपूर्ति क्षेत्र दुमका से मांगी गई है। चाकुलिया प्रखंड कार्यालय सभागार में सहायक निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी जयवंती देवगम की अध्यक्षता में एक बुधवार समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें नवंबर माह में प्रखंड के मतदान केंद्रों में विशेष कैंप के आयोजन को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में यह बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1/1/2022 को अहर्ता तिथि मानते हुए फोटो मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का कार्य सभी मतदान केंद्र में किया जाना है। इसको लेकर विशेष कैंप का आयोजन आगामी 20, 21, 27 और 28 नवंबर को किया जाना है, जिसमें 18 वर्ष की उम्र पूरे कर चुके लोगों की नाम मतदाता सूची में जोड़ी जाएगी। इसके लिए बीएलओ को निर्देश भी दिया गया। इसके साथ ही त्रुटियों को सुधारा भी जाएगा। बैठक में प्रभारी पंचायती राज पदाधिकारी, सभी बीएलओ, सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत कई मौजूद थे। धालभूमगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को स्वास्थ्य सहियाओं का एमडीए कार्यक्रम को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बीपीएम अभय सिंह, एमपीडब्ल्यू प्रदीप महली समेत अन्य भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम के तहत फाइलेरिया से बचाव को लेकर हर व्यक्ति को डीईसी गोली खिलाने पर और कृमि से बचाव को लेकर एल्बेंडाजोल गोली खिलाने पर इससे होने वाले फायदे के बारे में बताया गया। इसके साथ ही आगामी 23 अगस्त से 25 अगस्त तक बूथ स्तर पर डीईसी और एल्बेंडाजोल गोली दिया जाएगा, यह भी बताया गया। वहीं 25 के बाद 27 अगस्त तक घर घर जाकर सभी लोगों को दवा दी जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत 80,000 लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर 150 बूथ बनाया गया है। जिला के उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत के द्वारा बुधवार को
धालभूमगढ़ प्रखंड के कई पंचायत का दौरा किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने आम बागवानी, पक्का, चाइना नाला, पीएम आवास, अंबेडकर आवास, आंगनबाड़ी भवन निर्माण समेत कई योजनाओं का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इसके साथ ही उप विकास आयुक्त के द्वारा प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और कनीय अभियंताओं के साथ एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें अधूरे पड़े पीएम आवास, अंबेडकर आवास को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। मौके पर अंचल अधिकारी सदानंद महतो, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सुमन मिश्रा, अखिलेश कुमार, बीपीओ राखाल चंद्र पाल, कनीय अभियंता प्रेम कुमार, सहायक अभियंता राजशंकर मुर्मू, धनंजय मंडल, प्रणव महतो समेत कई लोग मौजूद थे। धालभूमगढ़ प्रखंड के नरसिंहगढ़ स्थित बेहरापाड़ा में मां मनसा की पूजा धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर भक्तों के द्वारा मां मनसा की पूजा अर्चना करते हुए मंगल कामना की गई। इसके बाद भक्तों के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। मौके पर अनुसूचित जाति के मंडल अध्यक्ष गौतम बेहरा, आयोजन कमेटी के सूरज बेहरा, रघु बेहरा, अर्जुन बेहरा, सागर बेहरा समेत कई लोग मौजूद थे। धालभूमगढ़ में तेतुलतल मां मनसा पूजा कमेटी कोकपाड़ा को महाप्रसाद के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के दलित मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा सहयोग दी गई है। प्रखंड अध्यक्ष उत्तम घोड़ाई के द्वारा खिचड़ी के रूप में महाप्रसाद के लिए चावल के रूप में सहायता दी गई। मौके पर शुभंकर घोड़ाई, शिबू चौधरी, जवाहरलाल नायक, कुनू बाबू नायक समेत कई लोग मौजूद थे। बीते करीब 3 माह पूर्व ओलावृष्टि की चपेट में आकर कई किसानों की फसल का काफ़ी नुकसान हुआ था। इसके साथ ही कई ग्रामीणों का घर भी क्षतिग्रस्त हो गया था। विधायक समीर महंती के प्रयास से ऐसे पीड़ित किसानों और ग्रामीणों के लिए मुआवजा राशि की स्वीकृति दी गई है। बुधवार को बहरागोड़ा प्रखंड कार्यालय में स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। मौके पर विधायक समीर महंती के द्वारा लाभुक के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर बीडीओ राजेश साहू, सीओ जीतराय मुर्मू, झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा, गुरुचरण मांडी, ललित मांडी, समीर दास, अरुण बारिक, रास बिहारी साव, आशीष गिरी, सुमित माइती, राजीव लेंका, मुन्ना होता, राकेश महंती, अभय राणा, सुकुमार बेरा, काली पदमन्ना, दीपक सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के बहुलिया गांव में बुधवार को कलश विसर्जन के साथ मनसा पूजा संपन्न हुआ। इस मौके पर कीर्तन मंडली के साथ कलश यात्रा को बड़े तालाब तक लाया गया, जहां से कलश से पानी निकालकर सभी ग्रामीणों को दिया गया। इसके साथ ही महिलाओं ने दीप जलाकर मां शीतला की भी पूजा अर्चना की। बाद में प्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर पूजा कमेटी के दीपक देहुरी, सारंगी देहुरी, बबलू संड, सीमांत देहुरी, अर्जुन देहुरी, रघुनाथ देहुरी समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड सह अंचल कार्यालय में बुधवार को खारिज दाखिल के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें खारिज दाखिल के लिए करीब 200 लोगों ने आवेदन फॉर्म जमा किया। मौके पर विधायक समीर कुमार महंती भी मौजूद थे। विधायक ने बताया कि अब प्रत्येक 2 महीने के अंतराल में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर बीडीओ राजेश साहू, सीओ जीतराय मुर्मू, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा, गुरुचरण मांडी, ललित मांडी, समीर दास, अरुण बारिक, रास बिहारी साव, आशीष गिरी, सुमित माइती, राजीव लेंका, मुन्ना होता, राकेश महंती, अभय राणा, सुकुमार बेरा, काली पदमन्ना, दीपक सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के पारुलिया गांव के श्याम टोला में श्री कृष्ण मंदिर में आगामी 5 दिनों तक श्री कृष्ण का झूलन उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिससे गांव में उत्सव का माहौल है।
मंदिर कमेटी के मुताबिक बुधवार से श्री कृष्ण का झूलन उत्सव शुरू होगा। इस दौरान आने वाले 5 दिन तक हर दिन सुबह 7 बजे भक्ति को लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। हर दिन घी से बनाए हुए अलग अलग प्रसाद भगवान को भोग लगाए जाएंगे। वहीं दोपहर में धूप आरती के साथ शाम को मंदिर परिसर में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन होगा। पश्चिम बंगाल से कलाकारों के द्वारा श्री कृष्ण लीला आयोजित की जाएगी।